Hello everyone, my name is Anand and I am an educator at the Online Gurukul. In Online Gurukul, we provide tuition classes from class 1 to 12th, CBSE board, ICSE board and IB board as well. Today we will learn about the chapter of class 11th biology, locomotion and movement. जब हम लोकोमोशन और मूवमेंट की बात करते हैं तो लोकोमोशन और मूवमेंट दो अलग अलग टर्म्स हैं। कॉमन वे में हम दोनों को एक साथ कोलैप्स कर देते हैं। ठीक है, मूवमेंट इज समथिंग लाइक कोई एक इंसान है या कोई भी एक एनिमल अपने जगह पे स्टेशनरी होके अपना मूवमेंट कर रहा है। कुछ भी, मैं हाथ ऐसे हिला रहा हूँ, मूवमेंट हो रहा है मेरे हैंड के मसल्स का। मैं नेक ऐसे कर रहा हूँ, मूवमेंट हो रहा है मेरे मसल्स का। ठीक है, मेरे अपने लेग्स को क्या कर रहा हूँ, अपने जगह पे हिला रहा हूँ, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लोकोमोशन इज समथिंग जो कि लोकेशन से रिलेटेड है। लोकेशन मतलब अगर हमने लोकेशन चेंज करा है, इट मीन्स हमारा लोकोमोशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ मसल्स ओनली। लेकिन मसल्स के हेल्प से हम मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन लोकेशन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मूवमेंट नहीं हुआ। जैसे एक एग्जांपल लेके चलो कि जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने क्या करा, अपने पैर के मसल्स को हिलाना शुरू करा। ठीक है, तो मेरे मसल्स का मूवमेंट हुआ है, लोकोमोशन नहीं हुआ। लेकिन इसी मूवमेंट के मदद से, इसी मसल्स के मूवमेंट के मदद से अगर मैं चल के इस रूम से अपने बगल वाले रूम में चला गया तो इट मींस क्या हुआ, हमारे मसल के मूवमेंट से हमने लोकोमोशन भी किया। क्यों? क्योंकि लोकेशन चेंज हुआ। पहले लोकेशन हमारा इस रूम में था, अब लोकेशन बगल वाले रूम में हो गया। ठीक है ना, तो डिफरेंस होता है। ठीक है, लोकोमोशन। यहां पे मैंने एक लाइन लिखा है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। जैसे मैं अपने यहाँ पे खड़ा होकर अपने पैर के मसल्स को मूव करा रहा हूं, मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन लोकोमोशन नहीं हो रहा बिकॉज लोकेशन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इसी मसल्स के मदद से मैं इस रूम से दूसरे रूम में चला गया। तो जब दूसरे रूम में गया तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे मसल्स का मूवमेंट तो हुआ होगा ना। तो मसल का मूवमेंट भी हुआ और लोकेशन चेंज हो गया तो लोकोमोशन भी हो गया। ठीक है, तो लोकोमोशन बिना मूवमेंट के नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। लेकिन मैं खड़े खड़े अपने मसल्स को हिला रहा हूं, अपने पैर के मसल्स को हिला रहा हूं, कहीं जा नहीं रहा, तो मतलब मूवमेंट तो हुआ लेकिन लोकोमोशन नहीं हुआ। ठीक है, चलो आ जाओ, व्हाट इज लोकोमोशन। ठीक है, ऑल्दो ये दोनों चीजें क्या है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो जब लोकेशन चेंज, लोकेशन के बेसिस पे। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा गया है कि लोकोमोशंस एंड व्हाट मूवमेंट आर इंटर रिलेटेड, इंटरलिंक्ड। राइट, जैसे आपने पैरामीशियम्स देखा होगा, पैरामीशियम का ये स्ट्रक्चर है, ये चप्पल स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीलियाज होते हैं, स्मॉल स्मॉल सीलियाज होते हैं। ठीक है, अब इस सीलिया के मदद से ये क्या करता है ना, अपने साइटोफेरिंग्स के थ्रू, साइटोफेरिंग्स इज लाइक द गलेट, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बहुत सारे सीलियाज लगे होते हैं, और उस स्ट्रक्चर के मदद से, सीलिया के मदद से अपने फूड को बाहर से अंदर लाता है और फूड का उसको यूज करके खाता है उसको। ठीक है, तो इन्हें क्या करा, सीलिया के मदद से फूड का मूवमेंट कराया। ठीक है, पैरामीशियम इसी सीलिया के मदद से लोकेशन भी चेंज करता है, लोकोमोशन भी करता है। ठीक है, यहाँ पे है, बगल में चला गया, सारे सीलिया को ऐसे स्विम करता है और अपना लोकेशन चेंज कर लिया। तो सीलिया इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फूड, engulfing the food as well as in the locomotion process. Right, another example is hydra. This is the diagram of hydra. बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं इसके बॉडी में। ठीक है, ये टेंटिकल्स इनका मदद करता है प्रे को कैप्चर करने में, उनका जो फूड होता है, नेचुरल प्रे होते हैं, उनको कैप्चर करता है ये टेंटिकल्स की मदद से। पहला, इसी टेंटिकल के मदद से ये लोकोमोशन भी कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंटर लिंक्ड हो गया, इंटर रिलेशन हो गया। ठीक है, आ जाओ, लिम्स हेल्प्स टू चेंज आवर बॉडी पोस्चर्स एंड लोकोमोशन। जो हमारे लिम्स है, जैसे मेरा हाथ है, इस चक्कर में मैं इससे मैं क्या कर सकता हूं, अपने पोस्चर को चेंज कर सकता हूं। इससे हमारा मूवमेंट भी हो रहा है, किसी भी सामान को ऐसे उठाने में भी हेल्प हो रहा है। ठीक है, लिम्स की मदद से, और इसी लिम्स की मदद से हम लोकोमोशन भी कर पाएंगे। पैर के मसल से हम किक मार रहे हैं फुटबॉल को, मूवमेंट। ठीक है, तो हमने मूवमेंट करा, और इसी लेग्स के मसल्स की मदद से हम लोग लोकोमोशन भी कर रहे हैं। तो दे आर इंटर लिंक्ड। चलो, जब हम ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात एक बता रहा हूं बच्चों आपको, कि हमारे बॉडी का
40 to 50% बॉडी वेट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर मसल्स। अगर से फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 80 केजीज के हूं, मेरे बॉडी के सारे मसल्स निकल जाएंगे तो मैं सिर्फ 40 केजी का हो जाऊंगा। ठीक है, तो 40 to 50% वेट हमारे शरीर का मसल बेयर करता है। ठीक है, आ जाओ, एक लाइन है, मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। व्हाट इज दिस मीजोडर्मल इन ओरिजिन? देखो, जब जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। उस प्रोसेस में क्या होता है ना, बहुत सारे जर्म लेयर बनते हैं हमारे जाइगोट में। ठीक है, पहला जर्म लेयर इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, तो जर्म लेयर का जो सबसे आउटर वाला पार्ट होता है ना, सबसे आउटर जर्म लेयर, उसको बोलते हैं इक्टोडर्म। बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म नाम से चल रहा है मिडिल लेयर है। ठीक है, इक्टोडर्म से हमारा स्किन का एपिडर्मिस बनता है, हमारे हेयर, हमारे नेल्स, जो भी हमारे बॉडी के बाहरी वाले पोर्शन है ना, वो बनता है। एंडोडर्म से हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसकी इनर लाइनिंग बनती है। मेसोडर्म से हमारा मसल्स वगैरह बनता है, बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है हमारा मसल। ठीक है, 40 to 50% वेट हमारा मसल के कारण है। और ये 4 प्रॉपर्टी होती है मसल्स में, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। व्हाट इज एक्साइटेबिलिटी? मतलब अगर कोई भी स्टिमुलस आए, स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए। ठीक है, जैसे मेरा हाथ यहाँ पे है, यहाँ पे किसी ने चींटी काट लिया ऐसे करके, तो ये हमारा जो चींटी काटा, ये क्या है, एक तरह से स्टिमुलस है। तो उसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, हमारे मसल्स यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्ड करेगा, वहां से हाथ हटाएगा। ठीक है, तो एक्साइटेबिलिटी इसी को बोलते हैं। ठीक है, स्टिमुलस आएगा तो उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करेगा। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंशन शो करेगा। ठीक है, और इसके अंदर होता है इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? एबिलिटी टू स्ट्रेच। ठीक है, स्ट्रेचिंग होता है, मसल्स हमारा स्ट्रेच होता है ना, स्ट्रेच होता है ना मसल, तो इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी होती है। ऐसे नहीं कि एकदम रिजिड हो गया, मसल्स हमारा स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, लोकोमोशन के बेसिस पे अगर हम मसल्स को अगर हम बाइफर्केट करेंगे ना, तो 3 पार्ट्स में हमारे मसल डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट इज स्केलेटल मसल, सेकेंड टाइप इज विसरल एंड थर्ड इज कार्डियक मसल्स। राइट, स्केलेटल मसल पहला। स्केलेटल सिस्टम का नाम सुना होगा आपने, जो हमारे ब्रेन, हमारे रिब्स, बैकबोन, सारे बोन्स जितने भी हमारे बॉडी के है ना, ये सारे हमारे स्केलेटल सिस्टम बनाता है, हमारे बॉडी के सारे बोन्स। ठीक है, तो हमारे बोन से या हमारे स्केलेटल मसल से, जो हमारे स्केलेटल बोन से जो डायरेक्ट जो मसल्स कांटेक्ट में होता है ना, उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। जैसे हमारे हाथ में रेडियस अल्ना बोन है, हाथ में क्या है, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स हैं। ठीक है, तो इन सब बोन के जो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो मसल होता है ना, उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। दैट्स वाई स्केलेटल, बिकॉज स्केलेटल सिस्टम से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। स्टेरिएटेड होता है, इनका अपीयरेंस होता है ना, ये ऐसे स्टेरिएटेड स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ नहीं होते। ठीक है, ऐसे अल्टरनेट लाइनिंग्स होते हैं, तो स्टेरिएशन होता है इसके अंदर। ठीक है, और ये मसल्स होते हैं वॉलेंट्री। ठीक, वॉलेंट्री मतलब हमारे विल के अकॉर्डिंग, हमारे मर्जी के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। ये अभी मेरे हाथ का स्केलेटल मसल है, मैं चाहूं कि ना मेरे को एक्साइट कराना है, मेरे को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कराना है, मैंने ऐसे कर लिया। मैं चाहूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा, फ्री लूज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे विल, हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, इसी के लिए इसको बोला हमने वॉलेंट्री मसल। ठीक है, सेकेंड वन इज विसरल मसल, इसी को बोल दिया नॉन स्टेरिएटेड और स्मूथ, मतलब इसके मसल सेल में कोई भी स्टेरिएशन नहीं होता, इसी के लिए इनका स्मूथ अपीयरेंस होता है। ठीक है, और ये इनको विसरल क्यों बोला, क्योंकि ये हमारा जो विसरल ऑर्गन्स है ना, उसको ये बनाता है। विसरल ऑर्गन जैसे हमारा हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, लंग हो गया, दे ऑल आर आवर विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये सारे मसल्स को बनाता है, ये सारे हमारे बॉडी ऑर्गन को बनाता है, ये हमारा विसरल मसल। थर्ड इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हमारे हार्ट के मसल्स को कहते हैं। ठीक है, हमारे हार्ट में स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होता है, सेल साइकिल में पढ़ा होगा कि वो सेल जो G0 फेज में चले जाते हैं, वो नेसेंट स्टेज में। ठीक है, फर्दर सेल डिवीजन इसके अंदर नहीं होता, तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है हमारे मसल में। किसके मसल्स में? हार्ट के मसल्स में। ठीक है, ये कार्डिक वर्ड जहां भी हार्ट होगा ना, वहां पे हर जगह हमारा कार्डिक वर्ड यूज होता है। जैसे सुना होगा ना, कार्डियोलॉजिस्ट, द डॉक्टर हु यूज्ड टू ट्रीट द पेशेंट ऑफ हार्ट। राइट,
आ जाओ। चलो अब हमने क्या कर लिया, एक स्केलेटल मसल या स्टेरिएटेड मसल लिया और उसके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। आ जाओ। चलो देखो, स्केलेटल मसल होता है ना, सबसे पहले मान के चलो ये सबसे बाहर हमारा क्या है, ये पूरा स्केलेटल मसल है। दिस इज आवर स्केलेटल मसल। ठीक है। स्केलेटल मसल के अंदर ऐसे नहीं कि सारे मसल सेल्स ही होंगे। क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे जो मसल सेल्स होते हैं ना, जिसको मायोफाइबर बोलते हैं, वो सारे आपस में ग्रुप में आके इकट्ठे होके मसल बंडल बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फैसिकल्स। ठीक है। ये पहला मसल बंडल, ये दूसरा मसल बंडल, तीसरा मसल बंडल, चौथा मसल बंडल, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मसल बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इस मसल बंडल को हम लोग बोल देते हैं फैसिकल्स। फैसिकल्स। ठीक है, इसी को हमने बोला मसल बंडल, ग्रुप ऑफ मसल। ठीक है। आ जाओ, इस मसल बंडल के अंदर हमारा मसल सेल्स होता है। इस मसल बंडल के अंदर हमारा मसल सेल्स हो गया, ये हमारे क्या हो गए, मसल सेल्स। मसल सेल्स, या फिर इसी को हम मसल सेल को क्या बोलते हैं, मायोफाइबर। चलो इस डायग्राम को आप देखो, ये हमारा क्या है, स्केलेटल मसल है। इस स्केलेटल मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स है, पहला बंडल, दूसरा बंडल, तीसरा बंडल, चौथा बंडल, पांचवा बंडल, छठा, ऐसे करके बहुत बंडल है। एक बंडल को हमने ऐसे बड़ा करा, ठीक है, मसल बंडल को, और इस बंडल को हमने फिर यहां देखा, देखो ये हमारा मसल बंडल है, इसको हमने बोला मसल फैसिकल्स। ठीक है। और ऐसे इस मसल बंडल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मसल सेल्स हैं, देख रहे हो। इसमें से हमने क्या करा, एक बड़े से मसल सेल्स को निकाला, और उस मसल सेल का फिर हमने स्टडी करा। ठीक है। तो उस मसल सेल के अंदर भी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हमने बोलते हैं मायोफिब्रिल मसल्स। ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, सबसे बाहर हमारा मसल सेल्स है, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के अंदर मसल सेल्स बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट है, उस बंडल को हमने बोला मसल फैसिकल्स। ठीक है। फैसिकल्स के अंदर हमारे मसल सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मायोफाइबर, और मायोफाइबर के अंदर हमारा होता है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं मायोफिब्रिल। ठीक है। और ये सारे इन सब के ऊपर है ना कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है। जैसे जैसे ये स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल के बाहर में एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं इपीमाइसियम। ठीक है। वैसे ही हमारे मसल बंडल के ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं पेरीमाइसियम। और सबसे अंदर जो हमारा मसल सेल्स होता है ना, उसके ऊपर भी एक अलग से कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, और इसको बोल देते हैं हम लोग इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम। ठीक है। इपी मतलब एवब, सबसे बाहर जो होगा इपीमाइसियम, फिर उसके बाद बंडल का पेरीमाइसियम, और सबसे अंदर मसल सेल्स का कनेक्टिव टिश्यू का लेयर हो गया, उसको बोल दिया इंडोमाइसियम। आ जाओ। ठीक है। मसल स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ मसल बंडल्स, जिसको हमने फैसिकल्स बोला। ठीक है। एक यहां पे लाइन देखना, फैसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजिनेनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फैस्किया। जैसे यहां पे देखो, ये हमारा पहला मसल बंडल है, ये दूसरा मसल बंडल है, ये तीसरा, ये चौथा। अब ये सारे अपार्ट हैं, दूर दूर हैं, कोई तो चाहिए जो आपस में इन सबको जोड़ के रखे, एक साथ अटैच करके रखे। तो इसी के लिए इसके अंदर कोलाजेन का बना हुआ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है। जो इन सारे मसल बंडल और फैसिकल्स को जोड़ कर रखे, इसको हम बोल देते हैं फैसिया। दिस वन फैस्किया, फैस्किया। चलो आओ क्विक रिवाइज करते हैं। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के अंदर क्या है, सारे मसल सेल्स बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोला, फैसिकल्स। मसल बंडल के अंदर हमारे मसल सेल्स होते हैं, जिसको हमने बोल दिया मायोफाइबर। मायोफाइबर के अंदर हमारा क्या होता है, मायोफिब्रिल सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। और ये जितने भी लेयर्स हैं, सबके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। सबसे बाहर स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, इसको हमने बोल दिया इपीमाइसियम। ठीक है। वैसे ही सब उसके अंदर क्या है, मसल बंडल,
मसल बंडल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है उसको हमने बोल दिया पेरीमाइसियम, और सबसे अंदर मसल सेल्स है ना, और मसल सेल्स के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है उसको हमने क्या बोल दिया, इंडोमाइसियम। इंडो अंदर, इक्टो बाहर, ठीक है। और ईच फेसिकल्स कंटेन मेनी मसल फाइबर, ठीक है। तो ये था हमारा आज इंट्रोडक्शन टू लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्लास 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आज के लेक्चर से रिगार्डिंग आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, या फिर अगर आप दी ऑनलाइन गुरुकुल में फ्री डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, उस पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको वीडियो लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।